हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धनश्री है और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सो आप सभी को पता है कि एक बेबी प्लान करना या फिर प्री प्लान बेबी को इस दुनिया में लाना, ये एक फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके पॉकेट पे। बिकॉज आज के डेट में जब सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है, हॉस्पिटल बिल्स कैन गो टू, यू कांट इवन से इट। तो ऐसे टाइम पे आपको कितने अमाउंट तक के लिए रेडी रहना चाहिए, एक आपको एक बेसिक आइडिया अगर हो जाए तो व्हाट्स बेटर देन दैट। सो यही एम है आज के इस वीडियो का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे एक्सपेंसेस शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेंड किए थे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा टू नो द कंप्लीट एक्सपेंसेस। सो मुझे पता चला था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में इन द मंथ ऑफ मार्च। मैं आई गेस फेब में मेरा पीरियड स्किप हो गया था, तो एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ आई गॉट टू नो अबाउट इट। सो उसके बाद डॉक्टर विजिट स्टार्ट हो गए। अप्रॉक्स आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक मतलब फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेके डिलीवरी तक नवंबर तक अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 टाइमिश मैं डॉक्टर के पास गई रहूंगी। और मेरे कुछ 15-1 हज़ार रुपए उसमें गए थे उस विजिट में। तो आप एवरेज एक कॉस्ट पकड़ लीजिए आपके डॉक्टर का, 600 to 1000 के बीच में होता है। ये मैं प्राइवेट डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर को रिकमेंड कर रहे हो देन दीज एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफरेंट। ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रही हूँ इन मुंबई सिटी, जहाँ पे मैं रहती हूँ। ओके, और ये कोई 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं था। अगर आप कहोगे धीरूभाई अंबानी या फिर कोई नानावटी या फिर कोई लीलावती, ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। ये एक मेटर्निटी हॉस्पिटल था। इट वॉज अ गुड इनफ हॉस्पिटल, बहुत अच्छी रेटिंग भी थी उसकी और डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। तो ऐसे हॉस्पिटल में मैंने मेरी डिलीवरी करवाई थी। सो अप्रोक्सीमेटली डॉक्टर का मुझे खर्चा आया था ओनली द विजिटिंग चार्जेस 15,000, 15 to 20,000 के बीच में। सेकेंड बड़ा बहुत बड़ा खर्चा होता है मेडिसिन का। फ्रॉम द डे यू गेट स्टार्टेड, आपको विटामिन की टैबलेट, ब्लड इंक्रीज करने की टैबलेट, देर इज सम मोर टैबलेट जिसमें आपका एब्डोमेन का पार्ट स्ट्रांगली होल्ड कर सके बेबी को, वो एक टैबलेट दी जाती है। लुकिंग एट द करंट सिनेरियो ऑफ द लाइफ दैट वी लिव, तो जस्ट टू सिक्योर द बेबी वो एक टैबलेट आपको दी जाती है। एंड एन नंबर ऑफ टैबलेट, मैं दिन के ऑलमोस्ट सुबह 4-5 टैबलेट लेती थी, शाम को 4-5 टैबलेट लेती थी। सुबह शाम यही चलते रहता था। तो टैबलेट्स का ही आप ना ना पकड़ के समझ लो 10-15 हज़ार आपका टैबलेट्स में जाने वाला है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा खर्चा होता है आपके रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपको एवरी 2 मंथ करनी होती है, जो मेरी डॉक्टर ने सेम करवाई थी। एवरी 2 मंथ बेसिक ब्लड टेस्ट होता था, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड कितना है। सो बिकॉज मेरे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी थ्रू आउट द जर्नी, इसलिए मुझे बेसिक बेसिक रिपोर्ट्स निकालनी बोली थी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आपके प्रेगनेंसी में हो रही है तो दैट एक्सपेंस इज गोइंग टू ऑब्वियसली ऐड इन दिस। ओके, सो ब्लड टेस्ट का एक खर्चा था, तो वो एक पकड़ लीजिए समवेयर अराउंड 2,500-3,000 तक का हो सकता है। उसके बाद एक बड़ा खर्चा जो होता है वो है स्कैन्स। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 6 स्कैन्स करने पड़ते हैं। ये स्कैन्स होते हैं, एक डुअल मार्कर नाम का स्कैन होता है, एक एंटी स्कैन होता है, एक एनोमली स्कैन होता है। ये सब मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 स्कैन्स होते हैं और ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 का एक स्कैन होता है। तो ये सारे स्कैन का खर्चा अप्रोक्स 17 से 20 हज़ार तक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, बट ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको इसमें बेबी की ग्रोथ दिखाई देती है, आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोज लोग पोस्ट करते हैं, ये सारे पोस्ट, ये इसमें एक 3D सोनोग्राफी होती है, 3D स्कैन होती है, उसमें मिलते हैं।
तो ये एक मेमोरी की तरह भी आप सेव करोगे, एंड ये आपके सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्कैन्स का एक मेजर खर्चा है, एंड एवरीथिंग गोज स्मूथ। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खर्चा है आपका डिलीवरी का। तो अगर आपकी प्री प्लान सी सेक्शन डिलीवरी है तो आपको समवेयर बिटवीन, जैसे मेरे हॉस्पिटल में ना 85,000 रुपीज फॉर द ऑपरेशन, एंड उसके बाद मेरे को वहाँ पे 4 days एडमिट किया गया था। तो विथ मेडिसिन, विथ बेबी का टेक केयर, विथ द ऑपरेशन एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी वो 4-5 days में कवर हुआ था, वो सबका मिला के 85,000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ था। तो ये एक बिग चंक है। इसके लिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है आपकी, तो ये एक्सपेंस आधा था, लिटरली 40,000। आई डोंट नो हाउ, बट येस, ऑफकोर्स सी सेक्शन में आपको मल्टीपल डॉक्टर्स लाने पड़ते हैं, एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। तो नॉर्मल डिलीवरी का कॉस्ट आधा हो जाता है। ओके, एंड ऑल्सो उसके बाद अगर आप कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपका डॉक्टर के पास थ्रू आउट जाना आना हो गया, आपका खाना पीना बढ़ जाता है, आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, ये सारी एक्सपेंसेस अगर आप पकड़ लो तो एडिशनल आप 10-20 हज़ार उसका पकड़ लीजिए। सारा एक्सपेंसेस मिला के अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 से लेके 1,70,000 तक जा रहा है, जो कि एक विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन वाला सी सेक्शन डिलीवरी का मैं बात कर रही हूँ। अगर इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो वो एक्सपेंस एडिशनल रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अभी प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी का, तो आप इंश्योरेंस ले लेना, और उसमें मेक श्योर करना कि आपकी डिलीवरी कवर है, बी इट सिक्स सेक्शन, बी इट नॉर्मल। दैट इज गोइंग टू सेव योर मनी। मैंने भी वही किया, और मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,10,000 तक का एक्सपेंस उसमें से कवर हो गया था। सो आप एक बेस्ट मूव वो कर सकते हो कि आप एक इंश्योरेंस अच्छा वाला खरीद लो जिसमें आपकी मैटरनिटी कवर हो जाए। देन यू कैन स्टे इन अ 5 स्टार होटल विदाउट एनी स्ट्रेस। बट हाँ, आप कैपिंग जरूर देख लेना कि वो इंश्योरेंस का कितना है। So yes, this was a quick explanation of how much money I spent on a C-section delivery. So all the very best to you. And if you're planning for your baby, so don't take stress at all. Just be ready and do it. Thank you so much for watching my video. Do like my video, do subscribe my channel, and if you know someone who is pregnant, please share this video with them.